वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई कबीना का पहला इजलास हुआ है। कबीना ने रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज 2024 की मंजूरी दे दी है। 65 लाख से ज़ायद रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुँचाए जाएंगे और रमज़ान निगहबान रिलीफ हैम्पर्स में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो बेसन शामिल होगा। कबीना ने ज़िलाई सतह पर सस्ते रमज़ान बाजार लगाने की भी मंजूरी दे दी है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। जी बिल्कुल, पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई कबीना का पहला इजलास हुआ, जिसमें रमज़ान पैकेज के हवाले से बाकायदा मंजूरी दे दी गई है और वज़ीर आला मरियम नवाज ने शेफ फूड डोनोज की क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए ज़िली इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को ये टास्क सौंपा है। मरियम नवाज शरीफ की अर्बन यूनिट और स्पेशल ब्रांच की टीम को फील्ड सर्वे करके रमज़ान निगहबान हैम्पर्स की तरसील पर रिपोर्ट पेश करने की भी हदायत की गई है और इसके साथ साथ वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सूबाई वज़रा को रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग की हदायत की है। रमज़ान मुबारक में ग्राम पोस्टों और ज़ख़ीरा दोजों पर नजर रखी जाए और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को बाकायदा तरबियत देने के अहकाम भी जारी किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन। रावलपिंडी का 31 साला अजीज दुनिया छोड़ने से कबल 3 इंसानों की जिंदगियां बचा गया है। PKLI में अजीज के जिगर के ट्रांसप्लांट से 2 मरीजों की जिंदगियां बचा ली गई हैं। अजीज के लबलिबा के ट्रांसप्लांट से तीसरे शख्स को नई जिंदगी मिल गई है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, रावलपिंडी का 31 साला उज़ैर बिन यासीन मरते मरते 3 लोगों की ज़िंदगियां बचा गया, जिसमें से 2 मरीज़ों का जो स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट था ये हुआ, जबकि एक जो बच्चा था उसका लबे का जो ट्रांसप्लांट सर्जरी है वो की गई है। और तीनों मरीज़ इस वक्त पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में ज़ेर इलाज है, जिसमें से एक 6 साला बच्चा हमदान भी है जिसका लिवर का जो ट्रांसप्लांट है वो किया गया है। इस वक्त हमारे साथ जो मरीज़ हैं उनके लवाहिकीन मौजूद है। तो सबसे पहले हम 50 साला अतीक की जो मिसिज़ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि अब उनकी तबीयत कैसी है, कैसे ये उनका जो जिगर फेलियर था ये हुआ था। मेरे हस्बैंड की अचानक से तबीयत ख़राब हुई, हम एमरजेंसी में आए, फिर पानी पेट का काफ़ी बढ़ गया था पानी पेट में, तो फिर अचानक से फिर हमें ये लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। फैमिली में कोई डोनर नहीं था। अचानक से डॉक्टर की कॉल आई कि बल्कि डॉक्टर ख़ुद हमारे पास है, उन्होंने कहा इस तरह हमें कोई डेड लीवर मिल रहा है, तो हम क्या आप एग्री करते हैं कि हम उनको इस तरह लगा लें, ट्रांसप्लांट कर लें। हमने तो फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और सजदा किया बाकायदा कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए आसानी रखी है, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक हैं। जो मरीज़ की जो लवाहिकीन है बहुत ज़्यादा खुश हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। मुझे बताएं, आपका बच्चा 6 साल का था, अब कैसी कंडीशन है और कितने खुश हैं आप? इंशाल्लाह हम बहुत खुश हैं। 4-5 महीने से हम इधर ही हॉस्पिटल में थे और उसके बाद हमारा डोनर नहीं था। अचानक डॉक्टर तौसीफ़ ने कॉल की है कि यार आप आ जाए, आपका ट्रांसप्लांट करना है, तो हम बहुत खुश हो गए हैं और उनके हम शुक्रिया अदा करते हैं। इधर हमारा काफ़ी अभी मरीज़ इंशाल्लाह बेहतर है। ये जो डिज़ीज़ ऑर्गन डोनेशन है ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इसका जो कॉन्सेप्ट है ये हुआ और इसमें पहली दफ़ा जो स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांटेशन है वो भी हुई है, पेंक्रियाज का भी हुआ है। और एक मरीज़ ने, इंसान ने जाते जाते 3 मरीज़ों को जो नई ज़िंदगियाँ हैं वो दे दी हैं और इनके जो लवाहिकीन हैं ये भी खुश हैं। जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कामयाब सर्जरियाँ की है वो भी खुश हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मरीज़ों की हालत ख़तरे से बाहर है और उनको तमाम जो मुमकिन तिबी सहूलियात है ये फराहम की जा रही हैं। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। PKLI में 3 अफराद की जान बचाई गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट भी किया गया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर PKLI प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावलपिंडी के 31 साला अजीज बिन यासीन के अज़ा मरीजों को लगाए गए हैं और पाकिस्तान की तारीख में पहला लबलबे का ट्रांसप्लांट भी किया गया है। अतिया करदा लबलबा लाहौर के 23 साला हसनैन को लगाया गया है। आज इसलिए ये एक बहुत हिस्टोरिकल डे है कि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला लबलबे का ट्रांसप्लांट किया है। लबलबे को अंग्रेज़ी में पेनक्रियास कहते हैं और ये ट्रांसप्लांट उन लोगों में किया जाता है जो कि बहुत ही शदीद डायबिटीज़ का शिकार हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ आमतौर पे जो बचपन में वो पैदाइशी उनको वो होती है और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उससे उनकी आँखें ख़राब होती हैं, दिल ख़राब होता है, गुर्दे ख़राब होते हैं और मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होने शुरू हो जाते हैं। तो एक अल्लाह ताला ने ये एक मौज़ा हुआ कि हमने एक आदमी की ब्रेन डेथ से 7 लोगों को नई ज़िंदगियां मिली हैं
और ये अल्लाह ताला हमारे डोनर को, यासिर को जन्नत में जगह दे, उसको उसका अजर दे, जिसने ये और उसकी फ़ैमिली को, जिन्होंने ये हिम्मत की कि जैसे ही उसकी ब्रेन डेथ हुई, उसकी फ़ैमिली ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम अज़ा डोनेट करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में ये पेनक्रियास का जो शेयर है वो PKLI में आया। POS सेल्स टैक्स इनवाइसेस का अजरा न करने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। FBR 5 मशहूर रिटेलर्स को सील कर दिया गया है। कार्रवाई मॉल रोड, सब्जाजार, मुगलपुरा और गुलबर्ग मार्केट में रिटेलर्स के खिलाफ की गई है। मजीद कार्रवाई का अहवाल जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल। राहिल, अगर सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। सेल टैक्स राहिल से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, POS सेल्स टैक्स इनवाइसेस का अजरा न करने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। FBR ने 5 मशहूर रिटेलर्स को सील कर दिया है। कार्रवाई मॉल रोड, सब्जाजार, मुगलपुरा और गुलबर्ग मार्केट में रिटेलर्स के खिलाफ की गई है और POS सेल्स टैक्स इनवाइसेस का अजरा न करने वाले ताजरों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। FBR ने 5 मशहूर रिटेलर्स को सील कर दिया है और कार्रवाई मॉल रोड, सब्जाजार, मुगलपुरा और गुलबर्ग मार्केट में रिटेलर्स के खिलाफ की गई है। मजीद कार्रवाई का अहवाल जानते हैं। राहिल अली से राब्ता बहाल हुआ है। जी राहिल। FBR ने POS और सेल टैक्स इनवाइसेस का इजरा न करने वाले ताजिर जो हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर अमजद फारूक की हिदायत पर जो है वो POS इनवाइसेस का अजरा न करने वालों के खिलाफ जो है ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। FBR ने 5 मशहूर रिटेलर्स को जो है वो पॉइंट ऑफ सेल इनवाइसेस के इजरा न करने पर जो है वो सील कर दिया है। FBR की जानिब से माल रोड, सब्जाजार, मुगलपुरा और गुलबर्ग मार्केट में मौजूद रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई चीफ कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वो की गई। POS सिस्टम की तनसीब करने के बावजूद भी खरीदारों को इनवाइसेस जारी न करने वाले ताजरों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस वाले से बाकायदा तौर पर तमाम जो अफसरान हैं उन्हें जो है वो आगाह कर दिया गया है ताकि जो लोग ये जो इनवाइस इजरा नहीं करते और मुल्की मैशियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का DGPR का अचानक दौरा। अज़मा बुखारी ने DGPR के मुख्तलिफ दफ़ातर का विजिट किया। वज़ीर इत्तलात ने गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। अज़मा बुखारी का कहना था कि मालूमात की बरवक्त रसाई के लिए भरपूर तरीके से काम करना होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। बिल्कुल सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का अचानक डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन हेडक्वार्टर का दौरा किया गया। अज़मा बुखारी ने DGPR के मुख्तलिफ दफातर का विजिट किया। अज़मा बुखारी ने गैर हाजिर अफसरान और मुलाजिम से मुतल्लिक जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है। अज़मा बुखारी ने DGPR में कायम मीडिया हॉल का भी दौरा किया। तमाम अफसरान और मुलाजिम से मुतल्लिक ड्यूटी चार्ट का भी जायजा लिया। DGPR के अफसरान और मुलाजिम की ड्यूटी से मुतल्लिक समाधान पूछा गया। अज़मा बुखारी ने देखा कि बाद जगह पर मुलाजमीन सिगरेट पी रहे थे और रिकॉर्ड को खुलेआम रखा था, जिस पर जो है अज़मा बुखारी की जानिब से सख्त बरमी का इजहार किया गया। मीडिया मौत न चलने पर भी अज़मा बुखारी की जानिब से सख्त बरमी का इजहार किया गया। इसी तरह अज़मा बुखारी की जानिब से ये वाज़ह तौर पर डायरेक्शन दी गई कि अब सिर्फ काम होगा, काम न करने वाले अफसरान और मुलाजिम की जरूरत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मेरिट पर काम होगा और कोताही की सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अज़मा बुखारी ने तमाम मुलाजमीन को जो टास्क दिए गए हैं उनके हवाले से पूरी पेशरफ्त रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी जारी किया। अज़मा बुखारी ने कहा कि अब ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि मुलाजमीन को जो टास्क दिए जाए वो उस पर काम न करें। अब सबको काम करना होगा और तमाम मुलाजमीन को बर्बत से हाजिरी यकीनी बनाना होगी और जो मीडिया वाल खराब है उनको बेहतर किया जाए। जब वो वाशरूम लेडीज वाशरूम का जायजा लेने के लिए गई तो वहाँ पर गंदगी थी, जिस पर अज़मा बुखारी की जानिब से मुतल्लिका जिम्मेदार को जो है वो सख्त बरमी का इजहार किया और कहा कि ऐसी सफाई नहीं होनी चाहिए, हमें मेरिट और बेहतरीन तरीके से सफाई होनी चाहिए और तमाम मुलाजिम को बेहतर माहौल फराहम करना हमारी तरजीहात में जिसके बाद हम उनसे रिजल्ट देने के लिए हकदार हैं। उन्होंने कहा ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया।